वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, तो आज हम पढ़ रहे हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, चलिए तो पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। ठीक है, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और ये क्या करते हैं, ये 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इनकी 2 प्रोमिनेंट लेयर्ड वॉल होती है, यानी वॉल इनके पास कितनी होती है, 2 लेयर्ड वॉल होती है। ठीक है, उसके बाद हार्ड आउटर लेयर होती है जो कि एक्साइन कहलाती है, यानी पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, एक हार्ड एक्साइन और एक इंटाइन। ठीक, तो जो हार्ड होती है वो एक्साइन होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बेसिकली बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। याद रखिएगा इस बात को कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो कि मोस्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मोस्ट हाईएस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन बी विदस्टैंड विद, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को बर्दाश्त कर सकता है, ये एल्कलीस को बर्दाश्त कर सकता है, ये एंजाइम, कोई भी एंजाइम इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली जिस तरह से केमिस्ट्री में डायमंड है ना हार्डेस्ट सब्सटेंस, वैसे ही बायोलॉजी के अंदर आपका स्पोरोपोलिनिन है। इसको याद रखिएगा, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से। ठीक है, कि स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। पोलन ग्रेन एंजाइम हैज़ प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड जर्म स्पोर। ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है कि बाहर की लेयर है एग्जाइन, उसमें एक एपरेचर पाया जाता है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जर्म पोर। देखिए एग्जाइन को, ये जैसे मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ी जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे कहीं ना कहीं स्पोरोपोलिनिन क्या कर रही होगी, लैक कर रही होगी। और यही जो जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होगी ना, वो एरिया जर्म पोर्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन आपकी क्या करेगी, नहीं पाई जाएगी। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जब हम पुराने कोई प्लांट कौन से थे उस टाइम पे, अगर हम ये पता करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लांट का कौन सा पार्ट मिलता है, ना तो हमें प्लांट का रूट मिलता है ना शूट मिलता है। बेसिकली जो हमें मिलता है, जिससे मतलब हम स्टडी कर सकते हैं, वो है पोलन ग्रेन की क्या, बेसिकली आपके एक्साइन वाला पार्ट मिलता है। क्यों मिलता है एक्साइन वाला पार्ट, क्योंकि भाई एक्साइन के अंदर, एक्साइन पे स्पोरोपोलिनिन होता है। ठीक, एक्साइन पे स्पोरोपोलिनिन होता है और इसकी वजह से एक्साइन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो जब कहीं पे पता लगाया जाता है तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरुलिन। ठीक है, फॉसिल की फॉर्म में पोलन ग्रेन का स्टडी की जा सकती है। क्यों, इसलिए की जा सकती है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके वो अभी तक बच्चे होते हैं, तो उससे जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक, चलिए। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो जो ये एक्साइन है, इसकी वजह से ज़्यादातर पोलन ग्रेन्स में अलग अलग पैटर्न्स, हमें अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्साइन हार्ड होती है? एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर्स? देखिए एक्साइन अगर हार्ड नहीं होगी तो पोलन ग्रेन क्या होगा, ख़राब हो सकता है। तो बेसिकली एक्साइन को हार्ड होना पड़ेगा। और एक्साइन क्यों हार्ड है, स्पोरोपोलिनिन से हार्ड है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर्स? जर्म पोर्स का फंक्शन सिंपल ये होता है कि जो अंदर की इंटाइन होगी, जब उससे आपका वो निकलेगा, क्या कहते हैं उसका, पोलन ट्यूब जब निकलेगी, तो वो उस एरिया से निकलेगी जर्म पोर्स से। कहाँ से, इंटाइन से होते हुए जर्म पोर्स से। इसलिए वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, चलिए। द इनर वॉल ऑफ द पोलन, अंदर जो वॉल है पोलन ग्रेन की, वो इंटाइन होती है। क्या कहलाती है, इंटाइन कहलाती है। ये थिन होती है एंड कंटिन्यूस लेयर होती है। ये थिन एंड कंटिन्यूस लेयर होती है। इसका मतलब ये इसके अंदर कोई कहीं गैप नहीं होते हैं। जैसे एक्साइन में बताया ना आपको कि जहाँ जहाँ पे पूरे में स्पोरोपोलिनिन, तो कुछ जगहों पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगी, इसमें ऐसा नहीं होता। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। याद रखिएगा जो इंटाइन है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो वो क्या करता है, इट कंटेन 2 सेल्स, उसमें 2 सेल पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें, ये फिगर में देखिए ना, ये दिया हुआ है, ये पोलन ग्रेन है। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, डिवीज़न हुआ
उसके बाद न्यूक्लियस बना, उसके बाद ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल हुआ और इसमें 2 सेल बन गए। ये सेल इन अ सेल कंडीशन हो गई। सेल इन अ सेल कंडीशन का मतलब सेल के अंदर एक और सेल। चलिए, व्हेन द पॉलन गेन, सेल के अंदर एक और सेल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हेन द पॉलन गेन इज मैच्योर, ये कंटेन करता है 2 सेल को, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो बड़ा है वो वेजिटेटिव सेल है और जो छोटा है वो जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। वेजिटेटिव सेल क्या होता है? बिगर होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, वो बिगर होता है और उसमें फूड रिजर्व बहुत होता है। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है और उसके अंदर कैसा होता है? उसमें फूड रिजर्व बहुत होता है। ठीक, वेजिटेटिव सेल क्या होता है? बिगर होता है एंड हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व। उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। अ लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है किसमें? वेजिटेटिव सेल में। एंड जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है और फ्लोट करता है किसके? साइटोप्लाज्म में। फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव किस? साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने आपको कहा सेल इन अ सेल कंडीशन है, एक सेल के अंदर दूसरा सेल। जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, छोटा होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इसमें भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद ये इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जब वहाँ से निकलता है, एंथर से फटता है और पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है, तो याद रखिए वो क्या करते हैं? 2 सेल्ड स्टेज के अंदर डिवाइड होते हैं। बेसिकली 2 सेल्ड स्टेज लेके चलते हैं। एक वेजिटेटिव, यही वाला वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल वाला 2 सेल्ड स्टेज लेके चलते हैं। ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स लगते हैं। इन द रिमेनिंग स्पेसीज जनरेटिव सेल डिवाइड मिटोटिकली टू। जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है, इसका जो नीचे वाला छोटा वाला है ना, वो डिवाइड कर जाता है, जिसकी वजह से 3 सेल कंडीशन बनती है। क्या बनती है? 3 सेल कंडीशन बन जाती है। कैसे? जो आपका ये नीचे वाला जो जनरेटिव सेल है ना, ये वाला, ये डिवाइड कर जाता है और इसमें भी एक और सेल बन जाते हैं, जिसकी वजह से 3 सेल स्टेज बनती है। तो ये मेरी लाइन कभी सीधी नहीं चलती, कहीं भी चला लो इधर उधर ही भाग जाती है। 3 सेल स्टेज होती है, ठीक है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पॉलन ग्रेन हमेशा 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं और रिमेनिंग आपका जो 40% है उसमें 3 सेल स्टेज में होती है। तो ठीक है, आई होप आज का आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा पॉलन ग्रेन का। कल हम इससे के आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू।